अस्सलाम वालेकुम। यार ये वीडियो के नीचे जो सब्सक्राइब का बटन बना आ रहा है ना, इस पे लाजमी क्लिक कर दें और साथ एक बेल आइकन बना आ रहा होगा, उस पे भी लाजमी क्लिक कर दें। इसका होगा फ़ायदा ये कि आपको मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और आपको मेरी वीडियो मिस नहीं कर सकेंगे। उम्मीद है आपने अभी तक सब्सक्राइब के बटन पे क्लिक कर दिया होगा। तो चलिए अब वीडियो देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल चाल है? सब ठीक ठाक हैं, मज़े में हैं। उम्मीद है आपने अभी तक हमारे जो पिछले लेक्चर्स हैं टेक्निकल एनालिसिस से मुतलिक वो आपने पढ़ लिए हुए हैं। इसका मतलब क्या है कि आपको ये समझ लग गई हुई है कि अभी तक के टेक्निकल एनालिसिस जो है वो होता क्या है, टेक्निकल फंडामेंटल एनालिसिस में फ़र्क क्या है। जैसा कि हमने बताया, टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है कि आप चार्ट ड्रा करते हैं और चार्ट ड्रा करके आप फ्यूचर प्रिडिक्ट करने की कोशिश करते हैं, फ्यूचर की प्राइस की मूवमेंट को देखने की कोशिश करते हैं। तो हमने चार्ट कैसे ड्रा करना है वो हमने सीख लिया। आपने सीख लिया कि चार्ट का मतलब क्या होता है, रेड रेड बार का मतलब क्या होता है, ग्रीन बार का मतलब क्या होता है, कैंडल लाइट्स जो स्टिक पैटर्न है वो आपने समझ लिया हुआ है। फिर आपने चार्ट ड्रा करने के बाद जो पहली चीज़ हम करते हैं, ट्रेंड लाइन ड्रा करना। अप ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है या कंटिन्यूशन पैटर्न है, वो आपने सीख लिया। आज हम बात कर रहे हैं एक अहम चीज़ की, वो है वॉल्यूम की। ठीक हो गया भैया? वॉल्यूम जिसकी बड़ी अहमियत है, ठीक है, आज हम उसको डिस्कस करेंगे। ठीक हो गया भैया? वॉल्यूम को डिस्कस करने से पहले हम पहले investing.com में जाकर देख लें वॉल्यूम आ किस जगह पे रहा होता है। ये हमने खोला भैया। जिसने मेरे चैनल को लाइक नहीं किया हुआ काइंडली लाइक ज़रूर कर दें, ताकि आपको मेरी वीडियोस जो भी नहीं आए उनको नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। लर्न स्टॉक विद तलहा मेरी यूट्यूब चैनल है। तो जनाबे वाली जैसे ये एक मैंने खोला हुआ है चार्ट आपके सामने, होंडा अटलस कार का खुला हुआ है, वैसे ही खुला हुआ है। तो ये आप देखें, जब भी आप कोई चार्ट खोलते हैं, मिसाल के तौर पे मैं कुछ और लिख देता हूँ, मैं लिख देता हूँ कोहार्ट सीमेंट। हम आजकल कोहार्ट सीमेंट को ज़्यादा ले रहे हैं, तो आप देखिए कोहार्ट सीमेंट का ये चार्ट ऊपर बना आ रहा होता है और ये नीचे जो है ना, ये देखें वॉल्यूम आ रहा है। ठीक है, अगर आप इधर डबल क्लिक करेंगे तो ये पूरा ऐसे खुल जाएगा। ठीक है, यहाँ आप देखें ये सामने ये रेड लाइन का मतलब क्या है कि उस दिन नेगेटिव क्लोज हुई है प्राइस, इसलिए वो रेड लाइन से शो कर रहा है। नेगेटिव क्लोज क्यों हुई है? क्योंकि सेलिंग प्रेशर ज़्यादा था, बाइंग प्रेशर कम था। और ग्रीन का मतलब क्या है? ग्रीन का मतलब है उस दिन पॉजिटिव क्लोज हुई है। ग्रीन का मतलब पॉजिटिव क्लोज कब होती है? जब बाइंग प्रेशर ज़्यादा हो, सेलिंग प्रेशर कम हो, यानी बायर ज़्यादा हो, सेलर कम हो, तो मार्केट ग्रीन क्लोज होती है या शेयर जो है वो ग्रीन क्लोज होता है। ठीक है, वो उसने दिया हुआ है। साथ ही एक ऐसे देखें लाइन बनी आ रही है, ये एक एवरेज लाइन जो है इसने साथ ड्रा की हुई है, प्राइस ऊपर जा रही नीचे जा रही है, वो शो कर रहा है। तो जब भी आप कोई चार्ट ड्रा करेंगे तो उसके साथ नीचे जो ये हिस्सा है ये वॉल्यूम का हिस्सा होता है, यहाँ वॉल्यूम आ रहा होता है। यहाँ डबल क्लिक किया, वॉल्यूम खुल गया। यहाँ साथ वॉल्यूम की क्वांटिटी देखें, ये इधर शो हो रही है कि मिसाल के तौर पे इस जगह पे इस दिन जो है 369, ये के का मतलब 1000 है, यानी कि 3,70,000 के करीब वॉल्यूम था इसका। फिर इधर आए तो ये 423 का मतलब है, 423.791 का मतलब है 4,23,000 का वॉल्यूम था। इसी तरह अब मुख्तलिफ दिन का वॉल्यूम जो है देख सकते हैं। तो ये वॉल्यूम यहाँ नीचे शो हो रहा होता है। तो ये तो आपने देख लिया कि चार्ट में वॉल्यूम कैसे आता है, वो आपको नज़र आ गया। नीचे जो है वॉल्यूम है। अगर आप थोड़ा सा नीचे देखें, ये साथ इस साइड पे क्वांटिटी आ रही है आपके वाई एक्सिस पे, और एक्स एक्सिस पे मंथ आ रहा है। नीचे मंथ वाइज वॉल्यूम आ रहा है, और उसी जो ऊपर प्राइस थी, मिसाल के तौर पे जहाँ मेरा कर्सर है तो देखें नीचे डेट आ रही है, ये कौन सी डेट है जी? मार्च का महीना। ठीक है, ये 2 मार्च 2018 के दिन ऊपर प्राइस आ रही है और नीचे वॉल्यूम आ रहा है। मैं यहाँ से प्राइस भी देख सकता हूँ उसकी, मैं क्लिक करूँगा यहाँ मुझे प्राइस पता लग जाएगी। 159.16 थी प्राइस, और वॉल्यूम उसका कितना रहा है जी उस दिन? मैं देखूँगा इसको तो 3,44,000 का वॉल्यूम रहा है। इस तरह से मैं वॉल्यूम देख सकता हूँ। जो मैं पहले बता चुका हूँ, पॉजिटिव का मतलब अगर ग्रीन है वॉल्यूम की लाइन तो उसका मतलब उस दिन प्राइस जो है वो पॉजिटिव पे क्लोज हुई है, और रेड का मतलब है प्राइस जो है वो नीचे गिरी है, इसलिए वो रेड से शो हो रहा है। अब आते हैं वॉल्यूम पे, जो हमारा टॉपिक है। देखें, अगर अप ट्रेंड है
और वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज़ कर रहा है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है वो ट्रेंड जो है वो स्ट्रांग हो रहा है। ठीक हो गया। अगर अप ट्रेंड चल रहा है और वॉल्यूम भी स्ट्रांग हो रहा है, इसका मतलब है कि जो अप ट्रेंड है वो स्ट्रांग है। अगर अप ट्रेंड चल रहा है लेकिन वॉल्यूम गिर रहा है, इसका मतलब है कि अप ट्रेंड जो है वो कमज़ोर होता जा रहा है। ये एक इशारा है, इंडिकेशन है कि आने वाले दिनों में, आने वाले हफ्तों में अप ट्रेंड जो है वो अब कमज़ोर होता जाएगा और फिर अप ट्रेंड ख़त्म हो जाएगा। जैसे आपके सामने जो चार्ट नज़र आ रहा है, नीचे देखें वॉल्यूम है, ये देखें ऊपर प्राइस आ रही है। यहाँ आप देखें पहले एक प्राइस ऊपर चढ़ी तो नीचे उसके वॉल्यूम देखें इतना था, उससे अगली दफ़ा जब उसने वो अपने पीक पे गई, वॉल्यूम और बढ़ गया। ये क्या शो कर रहा है? ये शो कर रहा है कि जो अप ट्रेंड है वो बड़ा स्ट्रांग हुआ है। आप ये तवक्को कर सकते हैं कि अभी इसने मज़ीद ऊपर चढ़ना है। इसी तरह अगर डाउन ट्रेंड जो है, अगर डाउन ट्रेंड है और वॉल्यूम बढ़ रहा है, इसका मतलब है डाउन ट्रेंड अभी बड़ा स्ट्रांग है, यानी कि इसने मज़ीद नीचे गिरना है, बड़ा ताकत के साथ नीचे जाएगा। अगर डाउन ट्रेंड हुआ है लेकिन प्राइस बहुत कम, वॉल्यूम बहुत कम है, इसका मतलब है कि डाउन ट्रेंड जो है वो वीक है। तो इस तरीके से आपको पता चल जाता है, इंडिकेशन हो सकती है कि इस वक्त आपका जो ट्रेंड है वो किस स्टेज पे है। क्या आपका ट्रेंड जो है वो आने वाले दिनों में रिवर्स हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, क्या हिसाब होगा, इससे आपको इस चीज़ का पता चलता है। इसके अलावा जो वॉल्यूम है उसमें आपने एक चीज़ ये देखनी होती है कि अगर मिसाल के तौर पे हम कोई एग्जांपल ले लेते हैं, कौन सी एग्जांपल यहाँ से ले लेते हैं। मिसाल के तौर पे हम यहाँ हमने एक रेजिस्टेंस ड्रा की। ये देखें, ये रेजिस्टेंस हमने एक ड्रा की, या रेजिस्टेंस थी, हमने इसको रेजिस्टेंस की उम्मीद आपको समझ लगी होगी। मिसाल ये देखें ना, ये इसकी रेजिस्टेंस थी। ठीक हो गया। ये इसने रेजिस्टेंस को क्रॉस किया तो हमने ये भी देखना होगा, वॉल्यूम जब भी सपोर्ट या रेजिस्टेंस जो है वो ब्रेक हो तो हमें उस सूरत में वॉल्यूम को भी देखना चाहिए कि जब वो उसने ब्रेक किया सपोर्ट को या रेजिस्टेंस को ब्रेक किया तो कितना वॉल्यूम था। अगर तो वॉल्यूम ज़्यादा हो, इसका मतलब है कि वो जो ब्रेक है वो वापस नहीं आएगा। मतलब है कि ब्रेक जो है वो बड़ी ताकत के साथ हुआ है। अगर रेजिस्टेंस ब्रेक हुई है, इसका मतलब है कि बड़ी ताकत के साथ उसने रेजिस्टेंस को ब्रेक किया तो इसने अब ऊपर जाना है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ जब इसने रेजिस्टेंस को ब्रेक किया है तो काफ़ी वॉल्यूम था, अच्छे वॉल्यूम के साथ किया। अमूमन देखें वॉल्यूम कम है तो यहाँ वॉल्यूम ज़्यादा था, अच्छे वॉल्यूम के साथ इसने ब्रेक किया तो देखें फिर उसके बाद ऊपर चलता गया। अगर यहाँ वॉल्यूम कम होता, मिसाल के तौर पर यहाँ 4 लाख वॉल्यूम था नीचे तकरीबन, अगर यहाँ सिर्फ 50,000 होता तो इसका मतलब क्या है कि जो ब्रेक हुआ है, जो रेजिस्टेंस ब्रेक हुई है, ये इतनी ताकत के साथ, स्ट्रेंथ के साथ इसने ब्रेक नहीं किया। ये यहाँ से दोबारा वापस यहाँ से नीचे भी ऐसे गिर सकता है, इस जगह पर गिर भी सकता है। बजाय इसके कि वो ऊपर जाए, वो हो सकता है यहाँ से होकर, मैं थोड़ा ड्रा करने की कोशिश करता हूँ, वो हो सकता था कि यहाँ से हो सकता था कि यहाँ से नीचे गिर जाती, यहाँ नीचे गिर जाती, बजाय इसके कि वो ऊपर जाती वो नीचे गिर जाती, ये भी हो सकता था। ठीक हो गया। लेकिन क्योंकि वॉल्यूम स्ट्रांग था इसलिए वो ऊपर चलता गया। तो वॉल्यूम की बड़ी अहमियत है। जब भी सपोर्ट या रेजिस्टेंस ब्रेक हो, आप देखें वॉल्यूम कितना था। वॉल्यूम अगर ज़्यादा था, इसका मतलब बड़ी स्ट्रांग, बड़ी ताकत के साथ उसने ब्रेक किया तो अब वो ऊपर जाएगा। या अगर यानी कि रेजिस्टेंस को ब्रेक किया तो वो ऊपर जाएगा, अगर सपोर्ट को ब्रेक किया तो इसका मतलब है कि अच्छे वॉल्यूम के साथ ब्रेक किया, इसका मतलब है वो नीचे जाएगा क्योंकि अच्छे वॉल्यूम के साथ ब्रेक किया। इसी तरह जो ट्रेंड होता है, ट्रेंड में आपने देखना है कि ट्रेंड में जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज़ कर रहा है। अगर अप ट्रेंड में वॉल्यूम इंक्रीज़ कर रहा है, इसका मतलब है, अगर अप ट्रेंड में वॉल्यूम ब्रेक कर रहा है तो इसका मतलब है कि अप ट्रेंड जो है वो स्ट्रांग हो रहा है। या अगर अप ट्रेंड में वॉल्यूम जो है वो करना शुरू हो गया, इसका मतलब है अप ट्रेंड वीक हो रहा है। इसी तरह अगर डाउन ट्रेंड में अगर वॉल्यूम इंक्रीज़ कर रहा है, इसका मतलब है डाउन ट्रेंड बड़ा स्ट्रांग है, इसने बड़ी ज़्यादा नीचे गिरना है। अगर डाउन ट्रेंड में वॉल्यूम डिक्रीज़ कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि वॉल्यूम जो, अगर जो डाउन ट्रेंड है वो वीक हो गया हुआ है। तो इससे आपको
आने वाले वक्तों का भी पता चल जाता है कि आगे प्राइस ने कैसे बिहेव करना है। जैसे हम किसी भी एक शेयर का देख भी लेते हैं आपके सामने समझाने के लिए। कोहार्ट सीमेंट को यहाँ देख लेते हैं। जैसे ये देखें, ये डाउन ट्रेंड था इसका। मैं किसी और शेयर को देख लेते हैं। किसको देखें यार, कौन सा शेयर खोलें भैया, कौन सा खोलें? DCL देख लेते हैं। DCL ये देखें आपके सामने खुल गया। अब ये देखें मिसाल के तौर पे ये अप ट्रेंड है इसका, ठीक है। ये देखें ये अप ट्रेंड है इसका, सॉरी यहाँ से लाइन बन गई है, इसको हम कहते हैं ये अप ट्रेंड। ये इसका अप ट्रेंड है, ठीक है ना जी। ये अप ट्रेंड है इसका, और लाइन ड्रा हो गया, ये ड्रा हो गई लाइन, ठीक है। आप देखें नीचे, आप वॉल्यूम को देखते जाएं। यहाँ देखें वॉल्यूम जो है वो बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा। यहाँ आप देखें इस जगह पे, आप देखें वॉल्यूम इतना था, ठीक है। आगे गए वॉल्यूम इतना हो गया, ज़्यादा हो गया, स्ट्रॉन्ग हो गया वॉल्यूम, तो ये और मज़ीद बढ़ता चला गया। अब जब इसने ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया तो वॉल्यूम कम था, तो इससे क्या हुआ कि ट्रेंड लाइन ब्रेक तो होगी लेकिन ये मज़ीद नीचे नहीं गिरा। ये कंटिन्यूशन पैटर्न जो है इसका हाँ कंटिन्यूशन पैटर्न में चला गया लेकिन नीचे नहीं गिरा। अब आगे आ गया डाउन ट्रेंड, ठीक हो गया। यहाँ से इसका डाउन ट्रेंड शुरू हो गया ऐसे करके। इसको आप ऐसे भी ड्रा कर सकते हैं और ऐसे भी ड्रा कर सकते हैं। इसको ऐसे ही ड्रा किया जाए तो बेहतर है, ठीक है। जिससे आप डाउन ट्रेंड में देखें कि डाउन ट्रेंड में आप नीचे देखें वॉल्यूम जो है वो बढ़ता जा रहा है। अगर आप गौर करें डाउन ट्रेंड में नीचे वॉल्यूम जो है वो बढ़ता जा रहा है। देखें ऊपर हो गया वॉल्यूम, ठीक है। वॉल्यूम जो है वो अच्छा खासा चलता जा रहा है। तो ये देखें काफ़ी सारा नीचे गिरता चला गया, बहुत ज़्यादा नीचे गिर गया। यहाँ आकर वॉल्यूम बहुत ज़्यादा नीचे गिरा, तो इससे आपको अंदाज़ा होगा कि यार इसने मज़ीद नीचे गिरना, और ये यहाँ आया, फिर इसको ब्रेक किया और फिर मज़ीद नीचे चला गया, यहाँ तक चला गया। तो इससे आपको अंदाज़ा हो जाता है वॉल्यूम से कि जो फ्यूचर में प्राइस जो है उसने कैसा बिहेव करना है, ट्रेंड को फ्यूचर में ट्रेंड जो है उसने कैसा बिहेव करना है। और अगर सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ब्रेक किया तो क्या ये मज़ीद ऊपर जाएगा या नीचे गिरेगा, उसका भी आपको अंदाज़ा हो जाता है। उम्मीद है आपको आज वॉल्यूम की अच्छे तरीके से समझ लग गई होगी। अच्छी तरह आपने इसको समझना है। कोई क्वेश्चन हो आपने मुझसे पूछना है, मैं इंशाल्लाह आपके क्वेश्चन का जवाब देने की कोशिश करूँगा। तो अभी तक हमने जो सीखा है उसमें हम करेंगे क्या? अभी तक जो हमने सीखा है करना क्या है, हम चार्ट ड्रा करेंगे investing.com में। सबसे पहले हम देखेंगे ट्रेंड क्या है, ठीक है, शेयर का। और ट्रेंड के साथ फिर हम वॉल्यूम में देखेंगे क्या उस ट्रेंड में वॉल्यूम इंक्रीज़ कर रहा है, डिक्रीज़ कर रहा है, ताकि हमें अंदाज़ा हो कि ट्रेंड किधर जा रहा है। अगर सपोर्ट को ब्रेक किया तो अपने देखना है वॉल्यूम को कि अच्छे वॉल्यूम के साथ ब्रेक किया है, रेजिस्टेंस को ब्रेक किया तो अच्छे वॉल्यूम के साथ ब्रेक किया है। वॉल्यूम जो है वो जो इंटेंसिटी है, इंटेंसिटी को जाहिर करता है कि कितनी ताकत के साथ उसने उस चीज़ को कितनी ताकत के साथ ट्रेंड चल रहा है या कितनी ताकत के साथ उसने सपोर्ट या रेजिस्टेंस को ब्रेक किया है, उससे हमें फ्यूचर का अंदाज़ा हो जाता है। तो ये है वॉल्यूम की अहमियत। उम्मीद है आपको समझ लगी होगी। कोई क्वेश्चन है आपने मुझसे पूछना है। अगर आपको कोई मज़ीद इंफॉर्मेशन चाहिए मैं उस पर भी वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और शेयर ज़रूर करना है भाई, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का फ़ायदा हो सके। तब तक के लिए भैया खुदा हाफिज़।